हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर की तरफ से रिलीज किए गए कुछ मल्टीपल रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये टेम्पररी बेसिस पे रहने वाला है, बट इसकी सैलरी अच्छी खासी रखी गई है और साथ ही साथ जो है आपको एक एक्सपोजर एरिया भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस पोस्ट के लिए जो है कुछ फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी जरूरत है। मतलब कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की जरूरत है और कुछ ऐसे भी पोस्ट है जहां पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट का डिमांड किया है, कुछ में पोस्ट ग्रेजुएट का, कुछ में पीएचडी का भी डिमांड किया है। तो वैरायटी ऑफ पोस्ट है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे एक तरीके से वैरायटी ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। पोस्ट जो है लगभग जितना मैं कैलकुलेट कर पाई, आई थिंक 15 से ज्यादा ही पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कोई भी आपको फी पे नहीं करना है, ठीक है। कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्टली जो है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। यानी कहीं पे आपको ट्रैवल भी नहीं करना है। यानी कि आपको अपनी तरफ से जो एक मतलब हमारे पास एक सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या रहता है कि जो कैंडिडेट जॉब का सर्च करते हैं तो सबसे बड़ी उनके पास चैलेंज क्या आता है कि भाई कितना फॉर्म भरे, हर एक फॉर्म का फी इतना हाई रहेगा। तो सीधी सी बात है, एक इंसान जो ऑलरेडी जॉब की तलाश में है उसको ऑलरेडी पहले से ही और ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है हर एक फॉर्म पे। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी क्या करती है, आपको एक्सपोजर एरिया भी बहुत अच्छा देती है और अगर आप सेलेक्ट हो गए तब तो क्या ही बात, ठीक है। तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई फी नहीं है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, जूम कॉल पे इंटरव्यू होगा, कहीं आपको जाना भी नहीं है। और आपको ट्रैवल तभी करना है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास जब आपकी जॉब चली आएगी तभी आपको ट्रैवल करना है। और वो भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे किस टाइप की जॉब रहने वाली है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आईसीएमआर की हम बात करते हैं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑब्वियसली इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आईसीएमआर की तरफ से ये एक टेम्पररी पोजीशन जो है एक तरीके से निकाली गई है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं जिस यूनिट की बात कर रही हूँ उसको हम आईसीएमआर निन के नाम से जानते हैं, दैट इज एनआईएन के नाम से जानते हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। लेकिन ये जो जॉब एक तरीके से आप कह सकते हो दी गई है, ये एक आप कह सकते हो कि एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है ये जॉब लगने वाली है। तो हमें क्या करना है, मैं इनकी करियर अपॉर्चुनिटी पे फिलहाल में मैंने क्लिक किया है। अब इस करियर अपॉर्चुनिटी पे कैसे आना है, चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि किस तरीके से जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं गूगल पे आ गई, यहाँ पे मैंने आईसीएमआर निन टाइप किया, ठीक है। तो ये मेरे पास चला आया पहला ही ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया। और अगर ये पेज ओपन भी नहीं होता है, मान लीजिए होम पेज ओपन होता है, तो होम पेज पे क्या करना है, आपको करियर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये वाले करियर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही आप देख सकते हैं ये रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है। इस ब्लिंक पे क्लिक करना है जिसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो इस पे जब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की जो पोजीशन है ये वाली, मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो कि है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट पोजीशन। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे मेनली पोस्ट निकाली गई है। और ये पोस्ट निकाला गया है किसके द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इंस्टीट्यूट का नाम देखते हैं तो ये इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर एनआईएन, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस पे रहने वाली है। आखिरी डेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की वो रहने वाली है, दैट इज 21 मार्च 2025। तो आपको उससे पहले अप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक अगर मैं आज का दिन कहूं तो मैं 15 तारीख को ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपके पास जो है हार्डली और 6 दिन का टाइम बाकी है। और इसमें कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ईमेल आईडी दिया है। तो उस ईमेल आईडी पे जो है आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म अपने हैंड रिटन फॉर्म में भरकर स्कैन करके तब आपको भेजना है। तो मैं आपको एक बार इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये इस पे आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ मेंशन है, व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ये एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जा रहा है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जो मैं बोली वो ध्यान से सुनिएगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद इस फॉर्म को आप जो है पेन से भरेंगे। इसको कहीं पे ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको पेन से, यानी अपने जिस तरीके से हम पहले फॉर्म भरा करते थे ना, वैसे ही अपने पेन से इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो पेन से आपको इसको पूरे के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड मतलब या डिमांड की गई है, या फिर कह सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है,
उस कॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच करके एक पीडीएफ रेडी करना है। अब वो कैसे करोगे आप, जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पेन से भर दोगे तो उसके बाद आपको इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चला आएगा और इसके साथ आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है पीडीएफ फॉर्म में एंड देन उसको ईमेल करना है। अब ईमेल कहाँ करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि किस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है। ठीक है, तो चलिए हम बैक चलते हैं। यहाँ पे बैक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने वापस से ये पेज ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करूंगी क्योंकि एडवर्टीजमेंट को हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हमें आइडिया मिल सके कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब ये देख सकते हैं ये ज्यादा लंबा नहीं है, 3 पेज का है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू रहने वाला है। ये 10 मार्च 2025 को ये पोस्ट जो है रिलीज किया गया था, नहीं 5 दिन पहले ही रिलीज किया था। ठीक है, आपको एप्लीकेशन भरना है लेकिन ईमेल आईडी के द्वारा फॉर एनएचआरपी। एनएचआरपी मतलब कि नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी स्टडी इन टाइटल अपग्रेडिंग नॉर्म्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट फॉर इंडियन चिल्ड्रन, जिसको कि ये लोग उन्नति नाम से बुला रहे हैं। तो जब आप ईमेल करोगे ना तो ईमेल का जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट होता है उसमें आप ये टाइटल लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करोगे। तो ये जो है आईसीएमआर के द्वारा फंड किया जाएगा। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोजीशन रहने वाला है, दैट इज मेनली इन इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और इस पोस्ट में जो है आपको एक्सटेंसिव तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा इंदौर के डिफरेंट एरियाज में और वहां पे जो है स्टडी को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ये मैं आपकी जॉब प्रोफाइल बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको किस टाइप का काम वहां करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की आखिरी डेट है 21 मार्च 2025, यानी कि इनको जो ईमेल 21 मार्च 2025 तक मिलेंगे सिर्फ ये उन्हीं ईमेल्स को जो है एंटरटेन करेंगे। उसके बाद अगर ईमेल आप भेजते हैं तो ये उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है इस पर्टिकुलर लिंक के द्वारा, जिसको जस्ट अभी जो मैंने शो किया उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बोला है फिल इट विथ हिज और हर ओन हैंड राइटिंग, यानी कि पेन से फिल करना है और देन उसको सेंड कर देना है गिवन मेल आईडी पे। ठीक है, गिवन मेल आईडी यानी ये वाली मेल आईडी जो कि है icmrunnati@gmail.com या फिर ninunnati@gmail.com। ये 2 ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। इसी ईमेल आईडी पे जो है आपको एक तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे अटैच जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे भेज देना है। ठीक है, बोला है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसकी स्कैन कॉपी। तो जितने भी इन जनरल जो सपोर्टिंग क्वालिफिकेशंस वाली सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो सारे अटैच करने हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया है क्या क्या अटैच करना है, लेकिन जनरली जो भी ऐसे सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट जो आपके एक तरीके से क्वालिफिकेशंस को बताते हैं उन सभी का स्कैन कॉपी जो है आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके पीडीएफ फॉर्म में इनको मेल कर देना है। तो ये था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिनको की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा। आपको जूम लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उस जूम लिंक के द्वारा आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा। लेकिन आपको जो है वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अपने अरेंजमेंट्स खुद करने होंगे, जैसे कि आपके लैपटॉप में जूम काम कर रहा हो, आपके पास एक प्रॉपर अपडेटेड लैपटॉप हो जो कि जूम जैसे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके। ये सारी अरेंजमेंट आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया कि कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। चलिए अब पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्ट क्या क्या है। तो जैसे मैंने कहा कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और किस केस में नहीं चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला पोस्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 जो कि मेडिकल फील्ड से होने वाला है। एक वैकेंसी है, एज लिमिट 45 दी गई है, सैलरी जो है 93,000 प्लस HRA, और HRA भी यहाँ पे एक तरीके से आपको मिल जाएगा। और टेनर यानी कि ये जॉब का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 साल के लिए जॉब आपको दी जाएगी। लेकिन हर एक केस में जो जॉब है वो 1 साल के लिए है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा तो इस टाइम को जो है और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 मेडिकल के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MBBS या BDS डिग्री चाहिए, एट लीस्ट 4 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके अलावा 4 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज इन रेलेवेंट फील्ड। और मान लीजिए आपके पास MBBS नहीं है या BDS डिग्री नहीं है, तब क्या चाहिए,
तब आपके पास MPH, PhD या MD चाहिए, दैट इज इन कम्युनिटी मेडिसिन या फिर पीडियाट्रिशियन या फिर न्यूट्रिशन में या फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन में। तो अगर आपके पास MBBS BDS नहीं है तो आपके पास MPH होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए या फिर MD होना चाहिए। ठीक है, ये था पहले पोजीशन का डिमांड। दूसरा पोजीशन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट। इसके लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पे एज लिमिट 35 रखी गई है। सैलरी यहाँ पे 56,000 प्लस HRA अलग से मिलेगा। ये भी अप टू 1 ईयर का जॉब रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ मास्टर डिग्री मांगी है, दैट इज इन लाइफ साइंस या फिर न्यूट्रिशन या बायोकेमिस्ट्री या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या एंथ्रोपोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जो सेकंड पोजीशन है, अगर आप ध्यान दें, यस, तो सेकंड पोजीशन में देयर इज नो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। काफी अच्छा मौका है, स्पेशली जो साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस भी डिमांड नहीं की गई है। तीसरा पोजीशन देखिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, दैट इज लैक्टेशन काउंसलर नाम से ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट यानी नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। एज लिमिट 35 बोली गई है। सैलरी यहाँ पे 28,000 रहेगी प्लस HRA रहेगा। अप टू 1 ईयर की जॉब रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा है, दैट इज इन नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग मांगा है, या फिर आपके पास रिलेटेड फील्ड में यहाँ पे ग्रेजुएशन रहना चाहिए प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, एक तो क्वालिफिकेशन ये हो गया। मान लीजिए आपके पास BS ग्रेजुएट हो आप लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, अगला क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन लैक्टेशन काउंसलिंग। तो देखिए, अगर आपके पास PG है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो उसके साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है जिसमें कि आपके पास लैक्टेशन काउंसलिंग का भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कमिंग टू द फोर्थ पोस्ट जो कि है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 न्यूट्रिशनिस्ट का पोस्ट है ये, और ये यहाँ पे 4 वैकेंसी है। 35 ईयर्स एज लिमिट है। 28,000 रुपीज आपका सैलरी रहेगा प्लस HRA। अप टू 1 ईयर का जॉब रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, दैट इज इन न्यूट्रिशन, डाइट्रिक्स या फिर होम साइंस में मांगा है, या फिर आपके पास पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, यानी इसी डिपार्टमेंट में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल भाषा में क्या है ना, तो अगर आपके पास हायर डिग्री है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ग्रेजुएशन से हायर डिग्री होती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तब आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने ये पोस्ट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की है, और ग्रेजुएशन है तब डिजायरेबल फील्ड में ये आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कमिंग टू द फिफ्थ पोस्ट जो कि है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट 2 का, और ये जो है यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। 30 ईयर्स यहाँ पे एज रहने वाला है। 20,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। अप टू 1 ईयर का जॉब रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे डिग्री मांगा है, दैट इज इन न्यूट्रिशन, एंथ्रोपोलॉजी या पब्लिक हेल्थ या फिर रिलेटेड फील्ड में, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा है, या फिर 12th प्लस डिप्लोमा मांगा है, और दैट इज इन MLT या DMLT, और अगर ये नहीं, इसके साथ साथ जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल के लिए। इसमें एक ही पोस्ट है। 35 ईयर एज रहने वाली है। 56,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। अप टू 1 ईयर का पोस्ट रहने वाला है। एसेंशियल में मांगा है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस में, या फिर एपिडेमियोलॉजी में, या एपिडेमियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड डिग्री प्लस PhD। ओके, तो ये यहाँ पे जो है वैरायटी ऑफ पोस्ट है। एक्सपीरियंस की डिमांड हर पोस्ट में नहीं की है, लेकिन डिग्रीज जो है हायर मांगी है। अब आप में से आप लोग को ये देखना है कि आप लोग के पास कौन कौन सी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं तो साफ साफ मेंशन कर दिया है कि भाई ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस पे रहने वाली है। 1 साल के लिए पोस्ट रहेगा और एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे 1 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, कहीं और काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ICMR इंस्टीट्यूट में भी अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए NOC यहाँ पर देना पड़ेगा। इस बात को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा, एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ, तो जो एज का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है उसके बेसिस पे आपको चलना है।
और जहां पे एस्ट्रिकॉट मार्क करके रखा है वहां पे आप एज का रिलैक्सेशन इन जनरल बेसिस का ले सकते हैं। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, वहीं पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इस पोस्ट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे जुड़े लिंक भी जो है या उससे जुड़े सारे इंफॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।